दिल को मेरे या खुदा दे जिंदगी व ताज़गी, शाह अब्दुल हई मकबूल दुआ के वास्ते। मुझको अपनी बारगाह अहदियत में कर कबूल, मुखलिसुर रहमा जहांगीर खुदा के वास्ते। तज़किया नफ्स और किताब व हिकमत की तालीम, इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जिलानी। सीरत फ़ख्रुल आरिफीन हिस्सा अव्वल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुआशरते और तर्ज जिंदगानी के लिए नसीहतें। दरवेश के बोदोबाश। बास खुलफा से नसीहतन इरशाद हुआ, जहां अमरा अमीर और अग्निया का हुजूम हो, दरवेश को ऐसे मकाम पर बिला जरूरत सुकूनत न रखनी चाहिए कि ज़ौक़े मखलूक ज़ौक़े खालिक से बाज रखता है। इस्लाम गरीबों में रहा और गरीबों में चला जाएगा। हम देहात को पसंद करते हैं, हम तो देहाती गवार हैं। अगर हो सके तो बूदोबाश देहात में इख्तियार करना। जो शख्स देहात में रहेगा, अगर चालाक व होशमंद आदमी है, तो कम से कम दुनिया के बेआबरूई, रुसवाई, जिल्लत और ख्वारी से तो बच जाएगा। और यह बहुत बड़ी बात है। हम तो अपने इसी देहात में खुश हैं। हमारे देहाती अच्छे, बेतकल्लुफ और सीधे साधे लोग हैं। दौरे पुरफतन। हदीस शरीफ में आया है कि एक ऐसा जमाना आएगा जब लोग ऐसे आदमी की तारीफ करेंगे जिसमें बोए ईमान ना होगी, और शायद यही वह जमाना है। हदीस में है, उस वक्त अगर कोई खुदा का नाम लेने वाला होगा तो वह जंगलों और पहाड़ों में चला जाएगा, और अबनाए जमाना के हाथों इस कदर तंग होगा कि अगर उसे कोई कब्र नजर पड़ेगी तो कहेगा, काश ऐसा होता कि यह कब्र फट जाती और मैं इसमें समा जाता, ताकि अबनाए जमाना से महफूज रहकर दुनिया से ईमान सलामत ले जाता। आबादी से हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह का घबराना। फरमाया, हजरात मशाइख को आबादी से वहशत होती है। आज से 7 सदी पेशतर हजरात औलिया अल्लाह की ये हालत थी कि हजरत सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह शहर की अकामत और शहरियों के मेल जोल से घबराते थे। दिल्ली जो आप रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में इस्लामी सल्तनत का मरकज थी, आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे बाए तख्त में सुकूनत इख्तियार नहीं फरमाई, बल्कि गयासपुर एक गांव में बाशारत गैबी आपने सुकूनत इख्तियार फरमाई थी। और जब यहाँ भी आबादी बढ़ने लगी तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ से भी तर्क इकामत का इरादा कर लिया, मगर एक मर्द गैब के कहने से ये समझते हुए कि मर्ज़ी परवरदिगार यही रहने की है, आप रहमतुल्लाह अलैह ने मजबूरन गयासपुर में ही ठहरने का इरादा कर लिया। जब आप रहमतुल्लाह अलैह के दौर में आबादी से हजरात मशाइख की वहशत का यह आलम था, तो आज के दौर का क्या हाल होगा। लेकिन अगर मुलाजमत या तबाबत या तजारत वगैरह या तालिबे इल्मी की वजह से जरूरत कयाम शहर हो तो शहर में रह सकता है। हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने खास मुरीद से फरमाया, फला शहर में जो मिसल कस्बा और गांव के है, सुकूनत इख्तियार करना, मगर मतलब की जरूरत से बड़े शहर में रह सकते हो। सैयद अहमद शाह से भी हमने कह दिया है कि पटना में रहें, मगर सुकूनत करीब के किसी गांव में रखें। एक तकरीर के दौरान में इरशाद हुआ कि मौलवी मोहम्मद हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह इलाहाबादी की सुकूनत तो शहर में रही, मगर मेरा ख्याल है कि वह लोगों से अलग थलग रहा करते थे और किसी की मुआशरत और तरीके से मुताशिर न थे। शहर में रहे मगर मुआशरत दरवेशाना थी। मतलब यह कि तुम लोग जो शहरों में सुकूनत रखते हो, अमीर लोगों और शहर वालों की मुआशरत और तरीकों से मुताशिर न होना। कलकत्ता में तबीयत घबराई। फरमाया, हम एक दफा कलकत्ता गए थे तो हमें कलकत्ता से निहायत वहशत और घबराहट हुई। वहाँ जमीन व आसमान से दुनिया बरसती है। वहाँ की फिजा में हाय दुनिया की पुकार बसी हुई है। वहाँ की आबो हवा में दुनिया सरायत किए हुए हैं। वहशत शहर का इलाज। फरमाया, तुम लोग जो शहरों में सुकूनत रखते हो, अगर दौरान सुकूनत शहर में घबराहट हो, अगर तबीयत पर वहशत हो, तो आबादी से बाहर टहलना। शहरों की दुनिया। लखनऊ के बारे में फरमाया, अब लखनऊ में दुनियादारी का बहुत चर्चा है। एक चीज है रअसुल माल और एक चीज है रअसुल माल का नफा। दीन सरमाया और दुनिया उसका नफा है। मगर लखनऊ, कलकत्ता और बनारस के लोगों ने दुनिया को रअसुल माल और आखिरत को उसका नफा समझ लिया है, यानी उन्होंने दीन पर दुनिया को गालिब कर रखा है, जबकि होना यह चाहिए कि दीन और आखिरत
रासुल माल हो और दुनिया उसका नफा हो।